गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आज जो आप लोगों का सेशन होगा वो आप लोगों का कॉर्पोरेट का रहेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में आपके शेयर वाले चैप्टर से कर रहा हूँ जो आपका शेयर्स का चैप्टर है। ठीक है, जो आप लोगों का शेयर्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानकारी जो है वो लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को शेयर्स के चैप्टर में से शेयर कैपिटल करवा दिया था। ठीक है ना, क्या करवाया था? शेयर कैपिटल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन अपना करेंगे। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है आपका, पवन लिमिटेड invited application for 30,000 shares of 10 each. Payment are made 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call, देन उसके बाद 2 on फाइनल कॉल। ठीक है, ये आपका पार्ट है, 2 on फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड, सारे शेयर अप्लाई हो चुके हैं। हमें इस चीज़ की जनरल एंट्री करनी है। ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड एंड फुली रिसीव्ड, सारे जो शेयर्स हैं वो हमें फुली रिसीव हो चुके हैं। इसके लिए आपको जनरल एंट्री करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया कि जनरल एंट्रियाँ जो होती हैं शेयर्स के चैप्टर की वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तब यहाँ से शुरू जब हम करते हैं तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है? अमाउंट रिसीव करने की। तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हम एंट्री लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं? 30,000, और एप्लीकेशन का प्राइस 3 रुपये है। तो आप लोग 90,000 से अमाउंट रिसीव कर लेंगे। कितने से? 90,000 से। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद अगली एंट्री क्या करते हैं? इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की। और क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये जो मैं केस आपको करवा रहा हूँ ये क्या होता है? इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या होता है? इशू ऑफ शेयर एट पार, जहाँ पर फेस वैल्यू पर शेयर इशू किए जाते हैं, जो आपकी फेस वैल्यू बताई गई हो। देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो यहाँ लिखेंगे मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी? और अमाउंट की एंट्री आप सेम करोगे। 90,000 का अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पर 90,000 से। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगी। ठीक है जी, कौन सी इंस्टॉलमेंट आती है? अलॉटमेंट। उसकी एंट्री कैसे करते हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या आएगी भाई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर आप लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। क्या लिखा जाएगा?
अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे आप लोग। और कितने बैलेंस से, 2 से आपका प्राइस अलॉटमेंट का 2 रुपये है, 30,000 के शेयर है, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई जब आप करोगे 30 मल्टीप्लाई 2 तो 60,000 से अमाउंट हम ड्यू करेंगे। देन उसके बाद इसको रिसीव करेंगे और रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर मनी रिसीव हो जाएगी अलॉटमेंट की और सेम ही मनी हम रिसीव करेंगे कितनी, 60,000। ठीक है, कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे, 60,000 का। ठीक है जी, देन उसके बाद आपके पास अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी आती है, फर्स्ट कॉल। कौन सी इंस्टॉलमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के लिए अब एंट्री हम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट कॉल ड्यू। क्या लिखेंगे भाई, फर्स्ट कॉल ड्यू। प्राइस ऑफ फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, तो सेम आपका यहाँ पर इसी बैलेंस से एंट्री हो जाएगी, यानी 60,000 से अमाउंट ड्यू किया जाएगा। जब अमाउंट ड्यू होता है तो उसको रिसीव भी किया जाता है और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेम अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे और एंट्री हो जाएगी 60,000 के अमाउंट से। कितने से भाई, 60,000 के अमाउंट से आप रिसीव कर लोगे अमाउंट। उसके बाद अगली एंट्री फाइनल कॉल की होगी, जिसमें फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर भी आपका फाइनल कॉल का प्राइस 2 रुपये ही है, तो सेम अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा और 60,000 का बैलेंस आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। कितने का, 60,000 का। और फिर इसको रिसीव कर लोगे और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और अमाउंट कितना, 60,000। ठीक है, कितना अमाउंट भाई आपका, 60,000। तो ये मैंने आपको कौन सा केस समझाया है, एट पार का। इन केस अगर आपको इसी क्वेश्चन को प्रीमियम के केस में दिया जाए, प्रीमियम कैसे होता है, तो प्रीमियम आपका, प्रीमियम के केस में एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि जो आपका 10 रुपये शेयर ईच है, यहाँ पर 2 रुपये का प्रीमियम भी साथ में है। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया कि 10 रुपये अगर फेस वैल्यू है, 2 रुपये का आपका प्रीमियम साथ में है और जो प्रीमियम होगा वो आपका अलॉटमेंट पे ड्यू होगा। ठीक है, मैंने ऐसे कहा कि अलॉटमेंट पे ड्यू होगा यहाँ पर 2 रुपये का प्रीमियम। तो एंट्री आपकी यहाँ तक ये एज इट इज रहेगी, लेकिन जो आपकी यहाँ पर अलॉटमेंट में जब ड्यू करोगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एज इट इज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एज इट इज। और यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब यहाँ पर अब आप 2 रुपये जो आपका प्राइस है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 30,000 इंटू 2 60,000। ठीक है, और टोटल आपका 4 रुपये का प्राइस है, तो 30,000 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 1,20,000 से आपका अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और 60,000 नीचे क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आपका इशू ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम दोनों केस मैंने आपको बता दिए, चाहे वो इंस्टॉलमेंट आपकी कोई भी हो, हर एक इंस्टॉलमेंट में आपको इसी प्रकार से एंट्री करनी है। क्लियर है जी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट आपका क्या बनेगा देखिए जरा। ठीक है, आज आपका शेयर का मैं करवा ही दूंगा कंप्लीट। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए अगला आपका क्या बनता है टॉपिक। हेलो, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या होगा। अच्छा रे, क्या अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट क्या बनता है, इशू फॉर शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, क्या बनेगा भाई,
इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका टॉपिक नेक्स्ट बनेगा जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपका 2-3 एंट्रियां हैं, याद रखनी है क्या क्या होती है। जैसे कि मैंने कहा आपको इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से एंट्री करते हो। एक आपका प्रमोटर होता है, क्लियर है। एक आपका कौन होता है, प्रमोटर, जिसको शेयर इशू किए जाते हैं। नंबर 1 कौन होता है भाई, आपका प्रमोटर होता है जिसको आप शेयर इशू करते हो। दूसरा व्यक्ति कौन होता है, एक आपका होता है परचेजिंग ऑफ द एसेट। ठीक है, क्या होता है भाई, परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट। क्या होता है भाई इसका, परचेज ऑफ एसेट होता है। ठीक है, प्रमोटर हो गया, दूसरा क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट। जब आप प्रमोटर को शेयर इशू करते हो तो यहाँ पर आप क्या एंट्री करोगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या होती है भाई, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री होती है किसमें, अगर आप शेयर इशू करते हो फॉर द प्रमोटर टू द देयर सर्विस, प्रमोटर के सर्विस के लिए आप शेयर इशू कर रहे हो, तो आप ये एंट्री कर दोगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। जब आप एसेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्लियर। देन उसके बाद जब वेंडर को शेयर इशू किए जाते हैं उसके बाद आप क्या एंट्री करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर भी सेम आपका चीज बनती है कि भाई जो शेयर इशू होते हैं वो एट पार पर इशू हो रहे हैं या एट प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, या फिर आप लोगों का एट डिस्काउंट वैल्यू पर आप शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, किस वैल्यू पर आप शेयर इशू कर रहे हो तो वो चीज यहाँ पर देखी जाएगी। तो एट पार के केस में आप यही एंट्री करते हो, लेकिन जब आपका केस आता है प्रीमियम का तो प्रीमियम में एंट्री चेंज हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या हो जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है भाई चीजें, आपको आई थिंक चीजें समझ आ गई होंगी भी इसमें है क्या क्या नहीं है। क्या आपको करना है, अमाउंट्स की बस एंट्रियाज लर्न कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपका एक नया टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ, प्रो राटा अलॉटमेंट का। ठीक है, उसके बाद अब हमारा शुरू हो रहा है नया प्रो राटा अलॉटमेंट, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। शेयर वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, तो वो देखिए कौन सा है आपका। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ प्रो राटा अलॉटमेंट। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर उसको समझाऊंगा मैं आपको कि है क्या क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 20,000 शेयर फॉर 10 each, payable as follow, just a second भाई। ठीक है, payable as follow, आपके प्राइस दिए गए हैं 3 on application, 2 on allotment, 2.50 on first call, 2.50 on first call and 2.50 on second call, 2.50 on second call. Public applied for 30,000 शेयर। क्या हो गया, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और अलॉटमेंट आर मेड एज, अलॉटमेंट मेड एज, किस तरह से अलॉटमेंट की गई, कहा गया जो 8,000 शेयर्स है इसको फुली अलॉट किया जाएगा,
और जो आपके 16,000 शेयर है इसको 12,000 शेयर अलॉट होंगे। देन उसके बाद 6,000 शेयर को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको बोली गई। सारी मनी रिसीव हो गई, ऑल द मनी रिसीव। तो हमें इस चीज की एंट्री करनी है। क्या जनरल एंट्री हम करेंगे। क्लियर जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आता है। एक आपको यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। तो अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर, ठीक है। पहला काम इसमें क्या होता है, प्रोराटा में अप्लाइड शेयर और दूसरा अलॉटेड शेयर। इसकी आप क्या बना लोगे, टेबल बना लोगे भाई, ठीक है। क्या बना लेंगे, टेबल। क्या, अप्लाइड एंड अलॉटेड। यहाँ पर लिखोगे 8,000 शेयर अप्लाइड है, तो फुली अलॉट कितने होंगे, 8,000। 16,000 शेयर जब अप्लाइड है तो आप कितने अलॉट करोगे, 12,000। जब 6,000 शेयर अप्लाइड है तो कितने होंगे, नील, ठीक है। यानी टोटल 20,000 शेयर तो अलॉट किए गए, जबकि एप्लीकेशन रिसीव कितने पर हुई थी, 30,000 शेयर पर रिसीव हुई थी, ठीक है। 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30,000 शेयर्स पर अलॉट हुई थी। अब यहाँ पर एक्सेस कहाँ पर आई हुई है, ठीक है। एक्सेस देखेंगे, जो ये आपका 16,000 और 12,000 वाला पार्ट है, इसमें 4,000 शेयर क्या है भाई, एक्सेस है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। जो आपके एक्सेस वाले शेयर्स हैं इनको हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देते हैं। सारा अमाउंट आपका एप्लीकेशन पर मिलता है, राइट। सारा पैसा तो हमें कहाँ मिलता है, एप्लीकेशन पर। जब एप्लीकेशन पर पैसा मिलेगा सारा, तो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट करोगे आप, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हम करेंगे। तो अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्रियां करनी है। देखते जाइएगा कैसे कैसे हम जर्नल एंट्रियां कर रहे हैं, ठीक है जी। अब फर्स्ट एंट्री शुरू होती है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी सेम वैसे ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर आपको कितने रिसीव हुए, हमने एप्लीकेशन कितने की रिसीव करी है, 30,000 शेयर्स की। हाँ जी, हाँ, कितने की रिसीव करी है, 30,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन का प्राइस कितना है हमारा, 3 रुपए। तो आप कितने अमाउंट रिसीव करोगे, 90,000, ठीक है। कितना रिसीव करोगे भाई, 90,000 रिसीव कर लोगे। ये आपकी एंट्री हो जाती है फर्स्ट। जब आप 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इतना अमाउंट रिसीव करते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले वाली सेकंड एंट्री। तो वहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया था, जो एक्सेस वाले शेयर्स है इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, और जो आपका नील वाला बैलेंस होता है उसको बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर करोगे, बैंक में। तो अब एप्लीकेशन डेबिट करनी है, कितने से करोगे, 30,000 मल्टीप्लाई 3, तो 90,000 से डेबिट होगा। लेकिन जब शेयर इशू किए गए तो कितने शेयर थे, 20,000। कितने थे भाई, 20,000। 20,000 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे प्राइस से, तो 60,000 रुपए आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेस कितने का था, 4,000 शेयर का। कितने का था, 4,000 शेयर्स का। प्राइस आपका कितना है, 3 रुपए। 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 4 दिए 12,000। और ये जो आपका नील बैलेंस है 6,000, इसको भी ट्रांसफर करोगे 6,000 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि 18,000। कितना, 18,000। तो 60 प्लस 30, तो टोटल आपका 90,000। ऐसे करके एडजस्ट करेंगे, टोटल 90,000 इस प्रकार से आपका एडजस्टमेंट किया जाएगा। चलिए, ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड एंट्री हो गई। अब हम अलॉटमेंट करेंगे। एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, ठीक है। क्या देखना है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे भाई। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं, उसके हिसाब से आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे।
तो आपने 20,000 शेयर देखे थे अलॉटेड 20,000, प्राइस मनी आपकी कितनी है 2 रुपये है, तो 20,000 की मल्टीप्लाई 2 से आप कर दो तो यहाँ पर आपका बैलेंस 40,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे और रिसीविंग की एंट्री यहाँ पर कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब हमें अलॉटमेंट का सारा पैसा रिसीव नहीं हो सकता क्योंकि पहले हमने कुछ पैसा रिसीव कर लिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो हमने 40,000 से टोटल ड्यू किया, जबकि हम पहले 12,000 रुपये रिसीव कर चुके हैं, 12,000 रुपये रिसीव कर चुके हैं। तो अब कितना रिसीव करेंगे, माइनस कर लीजिएगा, 28,000 रुपये हम रिसीव करेंगे। कितने रिसीव करेंगे, 28,000 रुपये रिसीव करेंगे, 40 में से 12 माइनस सीधा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की, तो उसकी एंट्रियां देखिए क्या होंगी ध्यान से। अब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की और लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है 2.5 है और मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से तो आपका अमाउंट आ जाएगा और ये आपका आएगा टोटल 60,000। ठीक है, टोटल आपका 50,000 आ जाएगा, 2 और ये 20 और फिर उसका आधा 50,000 आ जाएगा भाई, आपका 50,000 अमाउंट आ जाएगा। प्राइस जितना है उसी से आप एंट्री करोगे। देन उसके बाद इसको रिसीव करना है तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अमाउंट का रिसीव कर लो, कितना करोगे 50,000। ठीक है जी, कितना रिसीव करेंगे 50,000 रिसीव कर लेंगे। देन उसके बाद अगली एंट्री हमारी कौन सी हो जाएगी, सेकंड कॉल की, और आप लिखोगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर जी, प्राइस आपका इसका भी सेम है तो सेम ही अमाउंट से एंट्री हो जाएगी 50,000 से। ठीक है, यहाँ पर ड्यू करोगे, देन उसके बाद रिसीविंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल और अमाउंट आपका कितना रहेगा 50,000। ठीक है, कितना रहेगा भाई आपका 50,000 टोटल अमाउंट आपका रहेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि अलॉटमेंट कैसे करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट किस प्रकार से होती है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कुछ और आपको करने की जरूरत है, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। जो टॉपिक मैंने आपको 2-3 बताए हैं शेयर के चैप्टर से वो आपके हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर वाला जो चैप्टर है, प्रेफरेंस शेयर, इस वाले चैप्टर में से आप थियरी का क्वेश्चन करके जरूर जाना, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 55 वाला, कि सेक्शन 55 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किस प्रकार से होती है, उस पर मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था, तो वो आप अवश्य करके जाएंगे। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर ये आप जरूर करेंगे। उसके अलावा इसके अलावा अगर आप करते हैं अमेलगमेशन का चैप्टर, तो अमेलगमेशन में थियरी अगर आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। अमेलगमेशन में से थियरी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही आपके पेपर में आता है। और अगर हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इसका आप न्यूमेरिकल कर लेना, यहाँ से आएगा पेपर में। लिक्विडेशन वाले चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनी जो आपका, उसमें से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, तो ये आप 2-4 चैप्टर और कर लेना तो मोर देन इनफ है। इनमें से आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अच्छा पेपर निकल जाएगा और मोर देन आप 80% आपका मार्क्स आपके अच्छे से आ जाएंगे अगर आप इन चैप्टर को कवर कर लेते हो। जो मैंने थियरी बताई है वो कर लेना और यहाँ से जो मैंने पॉइंट बताया है वो कर लेना। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप थियरी नोट्स चाहते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, तो मैंने आपको बताए हैं। थियरी नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है,
मेरे से कांटेक्ट कर लेना आप लोग, तो आप लोगों को थियरी नोट्स मिल जाएंगे और अवेलेबल इन द पेड फॉर्म। पहले ही बताया मैंने, अवेलेबल है आपको पेड फॉर्म में, तो आप उनको रिसीव कर लेना ताकि आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर वे में कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखूँगा। थैंक यू सो मच टू बी ज्वाइनिंग। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिएगा भाई, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू बी हेयर।